आए हैं आप किसानों की पद यात्रा कर रहे थे। ये जो केन बेतवा लिंक की योजना है, किसानों की योजना है। इसमें इनके गांव जो 22 गांव जो डूब में जा रहे हैं, उनको विस्थापित करने के लिए बेचारे किसान परेशान हैं। मैं खुद उन गांवों में गया, कुछ पत्रकार साथी आप लोग भी गए थे वहां पे। मैंने देखा जाके, और उनके डॉक्यूमेंट हैं कि किसानों को 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अमित जी कब से ये आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, किसानों के हित में कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था कि किसानों की जमीनों से कितनी जमीनें सिंचित होंगी, कितने उद्योग धंधे बनेंगे, लेकिन बेचारे किसान को अगर उचित मुआवजा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। भारत का किसान ही अगर जीवित नहीं रहेगा तो देश कहां से जीवित रहेगा। किसान कहते हैं अन्नदाता है, अन्नदाता हमारा जब नहीं रहेगा, आप सोचिए 15,000 रुपए घर का मुआवजा दिया जा रहा है, 25,000 रुपए दिया जा रहा है, क्या होता है। प्रति व्यक्ति कम से कम 50 लाख रुपए जो लोगों की मांग है वो मिलना चाहिए, और उनके एक परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए। साथ में एक बहुत बड़ा मैंने एक खेल चल रहा है इसमें, और इसके पीछे वहां पे कुछ सुनने में आया है, जो विभाग के लोग बताते हैं, वो कुछ किसान भी बता रहे हैं कि वहां पे जो हीरे वगैरह मिलने वाले हैं जमीन में पाए गए हैं। जो अपना खनिज विभाग है, उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, सर्वे में पाया गया है, इनको हटा के ये खेल किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। तो ये किसानों के साथ सरासर धोखा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और जितने किसान संगठन हैं किसानों के साथ हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। मेरा नाम अमित भटनागर है। जय किसान संगठन के बैनर तले यात्रा निकाली गई है, और केन बेतवा लिंक परियोजना जिसमें पन्ना और छतरपुर जिले के अब 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लगता है, लेकिन कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ना पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया है, जो कि कानून कहता है। ग्राम सभा की बात कानून कहता है, लेकिन ग्राम सभाएं नहीं की गई हैं, उल्टा फर्जी ग्राम सभाएं की हैं। जब किसान यहाँ पर आवेदन अपनी मांग लेकर आया है, या तो प्रशासन ने उनको झूठे आश्वासन दिए हैं, या डंडे की नोक पे प्रशासन जो डंडे की नोक पर इस देश को और इस क्षेत्र को चलाने की कोशिश कर रहा है। हम किसानों की अपील है, चूंकि नए कलेक्टर आए हैं, कि हमारी जमीन गई है, कम से कम जुबान तो सुनिए। इस शीर्षक के साथ हम आए हैं। हमको आशा है कि वो हमारे साथ संवाद का एक रास्ता खोलेंगे और कानून का पालन होगा। हमारी दो ही मांग है, या तो कानून का पालन करिए, या 26 गांव में बम पटक दीजिए, सबरे लोगों को मार दीजिए, है ना, या कानून का पालन करिए। इसी को लेकर आज हमें आशा है कलेक्टर साहब एक संवाद का रास्ता निकालेंगे। हम उनके बात को जो आश्वासन देंगे, जो कहेंगे, हम उस पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन अगर ये आश्वासन पुराने कलेक्टर की तरह झूठा निकला तो 1 महीने के बाद आप एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जो भी परियोजना संविधान के विपरीत चल रही है, उस परियोजना को किसान नहीं चलने देंगे। तो मुआवजा में गड़बड़ी है क्या भाई? मुआवजा में गड़बड़ी है, सर्वे में गड़बड़ी है, अधिकारियों के उस कानून का पालन करने में गड़बड़ी है। आदिवासियों का पैसा दलालों के इधर उधर के खातों में डाला गया है। लोगों की जमीनें, उन्हें पता ही नहीं है जमीनें किस किस के नाम रजिस्ट्री कर दी गई हैं, और जो अपात्र लोग हैं कहीं के, उनको मुआवजा मिल रहा है। जो वहां के पात्र हैं, लोगों के मकान, जो उन्होंने मकान बनाए हैं, मकान का 10-10 हजार रुपए, 12-12 हजार रुपए मुआवजा मिल रहा है। एक मजाक बना दिया ये परियोजना, लोगों को लूटने, किसानों को लूटने वाली, जिनकी बलि, जिनके त्याग पर ये परियोजना 26 गांव के त्याग पर है। तो त्याग जिसने किया है उसका दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। इनका क्या मांग है और क्यों आए? बिजावर अनुभाग से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में उनके साथ उनको कम मुआवजा मिला है, तो उसके लिए वो ज्ञापन लेकर आए हैं। ज्ञापन लिया गया है, ज्ञापन को अनुभाग कार्यालय बिजावर भेजा जा रहा है। क्या किसानों को कहना है कि मुआवजा उचित नहीं मिल रहा था, क्या मांग है? समस्या का समाधान होगा। देखिए, मुआवजा गाइडलाइन के अनुसार मिलता है। उसका कई स्तर पर गाइडलाइन होती है। अगर आपका पक्का मकान है तो उसकी फिर होल्डिंग गाइडलाइन है, आपका कोई जल स्रोत अलग गाइडलाइन है। तो अलग अलग विभागों के माध्यम से कंपाइल होकर चीज़ें आती हैं, तो उनके अनुसार मुआवजा बढ़ता है। परंतु फिर भी उनकी मांग है तो उसका परीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय भिजवाया जाए।